आज हम इस वीडियो में हमारे प्यारे भारत देश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। हम देखेंगे कि हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल्स कौन सी है, कौन कौन सी सिटीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में कौन कौन सी नदियाँ बहती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं जुलाई 2013 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए, फरवरी 2015 में यहाँ से 3 क्वेश्चन, सितंबर 2016 में 1 क्वेश्चन, फरवरी 2016 में 3 क्वेश्चन। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। मैं आपको यहाँ पर मैं उन क्वेश्चंस को दिखा भी दूंगा, आप खुद उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और देख पाओगे कि कितने इजी क्वेश्चन इस टॉपिक पर से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर दी कंटेंट्स जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम हमारे देश के बारे में जानेंगे, नेशनल सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे देश में कितने स्टेट्स है, उनकी कैपिटल्स कौन कौन सी है, कोस्टल एरियाज में कौन कौन से स्टेट्स है, कौन सी सिटीज़ है, फिर हम देखेंगे हमारे देश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मैं देख सकते हो, ये हमारी खूबसूरत दुनिया है और ये है हमारा यहाँ पर में प्यारा भारत। आप जानते हो फ्रेंड्स कि हमारा देश जो है वो बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ पर में अलग अलग तरह के खाने बनते हैं, अलग अलग तरह के ड्रेसिंग सेंस है। आप हर थोड़ी दूरी पर चले जाओगे तो आपको लैंग्वेज चेंज मिलेंगी, अलग अलग तरह की जोग्राफिकल फीचर्स है। अभी हमने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो में देखा था कि किस तरह से एग्रीकल्चर भी यहाँ पर में अलग अलग तरह के होते हैं, वेजिटेशन यहाँ पर में अलग अलग तरह के हैं। सो हमारा देश बहुत ही डाइवर्स है। हमारे देश में जो जोग्राफिकल फीचर्स है वो भी आपको कुछ दूरी पर जाकर बदले हुए मिलेंगे। जैसे कि राजस्थान में हॉट डेजर्ट है तो लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट्स है। अगर से हिमालयन रेंजेस के पास में माउंटेन्स है तो उत्तर प्रदेश, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पर में आपको प्लेन्स मिल जाएंगे। बहुत सारे प्लेट्यूज है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बहुत सारी यहाँ पर में आपको जोग्राफिकल फीचर्स हमारे देश में मिल जाएंगी। हमारे बहुत सारे पड़ोसी है, जैसे कि आप यहाँ पर मैं देख सकते हो फ्रेंड्स कि चाइना ये हमारा नेबर है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर मैं आपको श्रीलंका भी दिखाई दे रहा है। श्रीलंका के साथ में हमारी कोई भी फिजिकल बाउंड्री नहीं है, ये वाटर बाउंड्री है। सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो हमारी बांग्लादेश के साथ में है। यहाँ मैप में आपको प्रोपोर्शनली नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट एक्चुअल में हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ में है, उससे कम फिर चाइना के साथ में। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अफगानिस्तान के साथ में भी हमारी बाउंड्री टच होती है। यहाँ पर मैं देखिए छोटी सी बाउंड्री है, लेकिन हमारी बाउंड्री अफगानिस्तान की बाउंड्री के साथ में भी लगती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारी जो बाउंड्री है वो किन किन देशों के साथ में लगती है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान, इन देशों के साथ में हमारी देश की फिजिकल बाउंड्री लगती है। एट प्रेजेंट फ्रेंड, हमारे देश में 29 स्टेट्स है। तेलंगाना सबसे नया ऐड हुआ स्टेट है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरीज भी है जिसे केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। सबसे नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है यहाँ पर में, सबसे साउथ में तमिलनाडु है यहाँ पर में, उसके बाद सबसे आप यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स कि ईस्ट में सबसे ईस्ट मोस्ट यहाँ पर में जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे वेस्ट में है गुजरात। तो सबसे ऊपर में है, सबसे नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, सबसे साउथ में है यहाँ पर में तमिलनाडु, ईस्ट में है आंध्र प्रदेश और वेस्ट में है गुजरात। फ्रेंड्स, हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली है, जैसे कि आप यहाँ पर में देख पा रहे होंगे। हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली है और हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, क्योंकि यही से हमारा बहुत सारा कारोबार होता है, इसलिए मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है। कैपिटल तो दिल्ली है, राजधानी न्यू दिल्ली है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है। सो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली है, ना कि दिल्ली। आपको ध्यान रखना है न्यू दिल्ली हमारे देश की ऑफिशियल कैपिटल है। अब इंडिया के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो जाए। देखिए, हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली है, मैंने आपको बताया। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 के सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 121 करोड़ 9 लाख 90 लाख लोग हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि 121 करोड़, करीब करीब 121 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, करीब 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का हमारे देश के पास में एरिया है, जो कि दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। सबसे बड़ा जो देश है एरिया वाइज वो रशिया है। रशिया
और हमारा देश जो है वो 7वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पे सबसे बड़ा देश है वो रशिया है, और हमारे इंडिया एरिया वाइज 7वें नंबर पे आता है दुनिया में। मैंने आपको बताया कि हमारे देश में 29 स्टेट्स है, तेलंगाना सबसे नया स्टेट है, और 7 यूनियन टेरिटरीज भी है। हमारे देश में करीब 707 डिस्ट्रिक्ट है, जिले है 707, और हमारे यहाँ पर में 22 लैंग्वेजेस बोली जाती है, ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस है हमारे पास में। हमारा इंडिया हर मामले में बहुत समृद्ध है। अगर से इंडस्ट्रीज की बात करें तो हमारे यहाँ पर में बहुत सारी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज है, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, हमारे यहाँ पर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। हमारे देश में ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर में डिपेंडेंट है। करीब 65% जो लोग हैं हमारे देश के, वो एग्रीकल्चर पर निर्भर है, खेती के ऊपर में निर्भर है, उनका जीवन यापन एग्रीकल्चर पर चलता है। अब फ्रेंड्स, हमने बात की कि हमारे देश में करीब 29 स्टेट्स है। तो आप यहाँ पर मैं देख सकते हो फ्रेंड्स कि हमारे देश में जो स्टेट्स है और उनकी कैपिटल कौन कौन सी है। यहाँ पर मैं आप देखिए, न्यू दिल्ली जो है ये हमारी देश की कैपिटल है। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर मैं देख सकते हो राजस्थान, इसकी जयपुर कैपिटल है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। मध्य प्रदेश की भोपाल है। गुजरात की गांधीनगर है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का कौन सा स्टेट किस कोने में है। फॉर एग्जाम्पल, जम्मू कश्मीर सबसे नॉर्थ में आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में आपको पता होना चाहिए, असम भी जो है वो ईस्ट साइड में ही आता है, ये आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, तेलंगाना कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, आप एक ब्लैंक मैप ले लीजिए और उस मैप को फिल कीजिए। आप लिखिए कि यहाँ पर में कौन सा एरिया, यहाँ पर में जो स्टेट है उसका नाम क्या है, उसकी कैपिटल क्या है। ये सारी चीज़ें आप एक मैप में लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैप बेस्ड होते हैं। अगर किसी ने ये मैप ले लिया, 10 मैप अगर से उसने प्रैक्टिस कर ली, तो उसके 2 से 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। वो बहुत ही इजीली 2 से 3 मार्क्स यहाँ पर में ग्रैब कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसकी इमेज ले लीजिए और इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको नोट्स में भी ये सारी इमेजेस मिल जाएंगी, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। तो आप नोट्स को भी जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस तरह के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको नोट्स में भी दिए गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मैप करना क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ। सीटीटी फरवरी 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर। तमिलनाडु के कौन कौन से नेबरिंग स्टेट है। आप देखिए, तमिलनाडु यहाँ पर में है। तमिलनाडु के कौन कौन से हैं, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। और तो कोई यहाँ पर में नहीं है। पौंडीचेरी है, बट यहाँ पर में पुदुचेरी जो है ये यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर में हमें ऑप्शन में दिया भी नहीं है। तो ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना कि जो पुदुचेरी है वो यहाँ पर में है, छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर में आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा, तो ये पुदुचेरी भी यहाँ पर में है। तो यहाँ पर में इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ये तीनों तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट्स है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन सेज नेबरिंग स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर यहाँ पर में कौन कौन से नेबरिंग स्टेट्स है, यहाँ पर में देखिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 2 नेबर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। देखिए, पंजाब की भी यहाँ पर में छोटी सी बाउंड्री जम्मू कश्मीर के साथ में लगती है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए, कितने सारे क्वेश्चन जो है वो मैप बेस्ड आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फरवरी 2015 में। क्वेश्चन सेज नेबरिंग स्टेट्स ऑफ केरला। केरला कहाँ पर है में, देखिए केरला यहाँ है। कौन से 2 स्टेट्स है जो केरला से लगते हैं, एक है तमिलनाडु और एक है कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर दी नेबरिंग स्टेट्स ऑफ केरला। अब चलिए फ्रेंड्स, इन सभी स्टेट्स की कैपिटल के बारे में भी जान लेते हैं और जान लेते हैं कि इन स्टेट्स की कैपिटल कौन सी है, क्योंकि इनके ऊपर में बेस भी कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात आती है आंध्र प्रदेश की। देखिए, आप जानते हो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का 2014 में बंटवारा हुआ है, अलग अलग हुए हैं दोनों। तो दोनों की कैपिटल फिलहाल में हैदराबाद है। कब तक, 2024 तक। 2024 तक दोनों की कैपिटल हैदराबाद रहेगी। 2 जून 2024 के बाद में आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती बन जाएंगी, क्योंकि अमरावती को आंध्र प्रदेश की कैपिटल के फॉर्म में डेवलप किया जा रहा है। अमरावती को आंध्र प्रदेश की प्रपोज्ड कैपिटल घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, और हमने बात की थी कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे ईस्ट वाला स्टेट है। असम की कैपिटल है दिसपुर। कई लोग असम की कैपिटल के साथ में गुवाहाटी के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, बट असम की कैपिटल दिसपुर है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार की पटना है, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात की गांधीनगर है, अहमदाबाद नहीं है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है।
हरियाणा की चंडीगढ़ है जो कि पंजाब के साथ में शेयर्ड है, पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, ठीक है। जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल है, एक है श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर समर में जम्मू कश्मीर की कैपिटल बन जाती है और जम्मू विंटर में, ठीक है। गर्मियों के समय में श्रीनगर कैपिटल रहती है और विंटर के समय में जम्मू। झारखंड की कैपिटल रांची है। कर्नाटका की बेंगलुरु है जिसे फॉर्मली बेंगलोर भी कहा जाता है। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। महाराष्ट्र की मुंबई है और महाराष्ट्र की जो उपराजधानी है वो नागपुर है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मेघालय की शिलोंग, ठीक है। मिजोरम की एजवाल। नागालैंड की कोहिमा। उड़ीसा की भुवनेश्वर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, हरियाणा के साथ में शेयर्ड। राजस्थान की जयपुर है। सिक्किम की गैंगटॉक। तमिलनाडु चेन्नई। तेलंगाना, देखिए अभी हमने बात की कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुए हैं और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की कैपिटल फिलहाल में हैदराबाद है। 2024 के बाद में आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो अमरावती हो जाएगी। त्रिपुरा की अगरतला। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। उत्तराखंड की देहरादून और वेस्ट बंगाल की कोलकाता। तो फ्रेंड्स ये सभी आपको कैपिटल्स और स्टेट्स याद रखने हैं क्योंकि इनके ऊपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे सीटीईटी फरवरी 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन सेज ऑन अ स्टेट मैप at its one corner it is mentioned scale 1 centimeter is equal to 110 meter. If on the map the measured distance between any two cities is 9.7 centimeter, the actual distance between the two cities is approximately. अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप मैप देखते हो तो आपको इस तरह से स्केल दी हुई होती है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 160 किलोमीटर जैसे यहाँ पर में दिया हुआ है। अगर से यहाँ पर में दो सिटीज होती, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर में ड्रॉ हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर में एक सिटी है ए और यहाँ पर में एक सिटी है बी, ठीक है। मैप पे जब आप गिनोगे तो यहाँ पर में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो एक्चुअल में इनका डिस्टेंस कितना होगा, 160 किलोमीटर। अगर से ये दोनों सिटीज के बीच में डिफरेंस जो है मैप पर 2 सेंटीमीटर होता, 2 सेंटीमीटर होता, तो एक्चुअल में इनके बीच में डिफरेंस कितना होता, इनके बीच में होता 160 का डबल, मतलब 320 किलोमीटर। सो यही चीज आपसे पूछी है कि दो सिटीज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए और बी, इनके बीच में मैप पर दूरी कितनी है, मैप पर दूरी है 9.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर मतलब कितना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 110, यहाँ पर में 110 मीटर, ओके। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 110 मीटर, तो 9.7 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा, तो आप क्या कीजिए 110 को, ठीक है, जो कि एक सेंटीमीटर की वैल्यू है, इसे आप 9.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसे 9.7 से मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर में आंसर मिल जाएगा कि ये जो है ये है 1067 मीटर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, लेकिन आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 1067 मीटर। जब आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, आपको 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.067 किलोमीटर, ओके। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ गया होगा कि किस तरह से हमने निकाला। यहाँ पर में हमें बोला गया था कि 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 110 मीटर, तो 9.7 सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा, तो हमने यहाँ पर में इसे मल्टीप्लाई कर दिया और हमने यहाँ हमारा आंसर निकाल दिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है कोस्टल स्टेट्स एंड सिटीज के बारे में। अब आप जानते हो फ्रेंड्स कि हमारा जो इंडिया है इसकी बहुत ही बड़ी कोस्टल लाइन है, करीब करीब 7500 किलोमीटर की हमारे पास में कोस्टल लाइन है, जो गुजरात से शुरू होकर यहाँ पर में वेस्ट बंगाल तक जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये ऐसे स्टेट्स है जिनके पास में अपनी खुद की कोस्टल लाइन है। अगर आप एमपी की बात करें तो एमपी के पास में कोई कोस्टल लाइन नहीं है, ये लैंड लॉक्ड है। राजस्थान के पास में भी कोई कोस्टल लाइन नहीं है। तो ये आपको स्टेट्स याद रखने जिनके पास में खुद की कोस्टल लाइन है, जो समुद्र को छूते हैं। ऐसे करीब 66 डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे इंडिया में जो
के इन बाउंड्रीज पर आते हैं, इस कोस्टल बाउंड्री के ऊपर में आते हैं। तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे फ्रेंड्स। तो आपको बस इतना याद रखना है कि करीब 66 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कोस्टल इंडिया के ऊपर में आते हैं, कोस्टल लाइन के अंदर में आते हैं, और इन स्टेट्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि कितने किलोमीटर की जो हमारी कोस्टल लाइन है, ठीक है। तो हमारी कोस्टल लाइन करीब करीब 7517 किलोमीटर की है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ कोस्टल सिटीज है और वो कौन से स्टेट में आते हैं यहाँ पर मैं दिया हुआ है। मैं यहाँ पर मैं इन्हें रीड आउट नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। बाकी आप यहाँ पर मैं इसे नोट्स में से पढ़ सकते हो, नोट्स में इसे दिया हुआ है, नोट्स में आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हो। विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं सॉरी, ये मैप जो है ये पुराना है, यहाँ पर मैं तेलंगाना अलग हो चुका है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ये रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं तेलंगाना है, ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कहीं तो भी विशाखापट्टनम है, ये कोस्टल लाइन के ऊपर में आता है, आंध्र प्रदेश में है। यनम, ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, पणजी गोवा में, सूरत, ठीक है, गुजरात में यहाँ पर में, ओके। वडोदरा गुजरात में, दीव गुजरात में है, ओके। दमन ये भी गुजरात में है, पोरबंदर गुजरात में है, ठीक है। कोचीन, ये देखिए यहाँ पर में कोचीन जो है ये केरला में है। सो ये सभी के सभी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि अलग अलग स्टेट्स में आते हैं। सो फ्रेंड्स, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि पणजी जो है वो कौन से स्टेट में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पणजी जो है गोवा में आता है और ये इसकी कैपिटल भी है। सूरत जो है ये गुजरात में आता है, वडोदरा गुजरात में आता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर में ये सभी लिस्ट दे दी है। यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स कुछ और भी यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ स्टेट्स और कुछ सिटीज जो कि कोस्टल लाइन के ऊपर में आती है, जैसे कि तिरुवनंतपुरम, ये केरला की राजधानी भी है, ठीक है, ये भी कोस्टल लाइन के ऊपर में आती है। थ्रिसूर केरला में है, ये भी कोस्टल लाइन पे आता है। मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर में कि ये कोस्टल लाइन के ऊपर में आता है। सो फ्रेंड्स, ये सभी के सभी जो सिटीज है, स्टेट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए पूरा रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले, इसीलिए आप इसे थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड, हमें कुछ रिवर्स के बारे में देखना है। हमारे इंडिया में बहुत सारी रिवर्स है, आप जानते हो कि हमारे कुछ रिवर्स को हम भगवान की तरह पूजते भी है, जैसे कि गंगा हो गई, यमुना हो गई, सरस्वती, ये सारी जो रिवर्स है, नर्मदा, गोदावरी, ये हमारे इंडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये नदियों का उद्गम कहाँ होता है, इनका ओरिजिन कहाँ होता है। जैसे अगर हम गंगा नदी की बात करें तो ये गंगोत्री से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए, ये आपको गंगा नदी दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर में एक गंगोत्री नाम की जगह है जहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से एक नदी निकल रही है, इस तरह से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से होते हुए यहाँ पर में ये आगे बढ़ती है। यमुना, गंगोत्री की तरह ही उत्तराखंड में यमुनोत्री नाम की जगह है, वहां से निकलती है, और इन दोनों का संगम यहाँ पर में हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर में पॉइंट देख पा रहे होगे, यहाँ पर में गंगा और यमुना का संगम होता है। सो गंगा, ये अंदर वाली जो रिवर आपको दिखाई दे रही है गंगा है, और ये जो बाहर वाली जो रिवर है ये यमुना है, ठीक है। यमुना जो है वो दिल्ली से होते हुए पास होती है। इंडस नदी, ठीक है, ये मानसरोवर से निकलती है जो कि तिब्बत में है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये हमारे इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती, तिब्बत से ये ओरिजिनेट होकर इस तरह से हमारे इंडिया में होते हुए फिर पाकिस्तान में जाकर अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये इंडस नदी यहाँ से जाती है, आपको ध्यान में रखना है। नर्मदा नदी आप यहाँ देख पा रहे होगे फ्रेंड्स कि ये माइकल हिल्स है, ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी जबलपुर के पास में, ओके, और यहाँ से इस तरह से होते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है। ताप्ती, ठीक है, ये बैतूल से निकलती है, ओके। महानदी, ठीक है, ये महानदी आप देख पा रहे होगे फ्रेंड्स, ये महानदी है, यहाँ से इस तरह से ये पास ऑन होती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए। ब्रह्मपुत्र नदी आप यहाँ पर में देख पा रहे होंगे कि ये तिब्बत से निकलती है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से होते हुए, ठीक है, ये बांग्लादेश में चली जाती है, जहां पर में ये गंगा के साथ में मिल जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्री यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा यहाँ पर में मिलके एक साथ बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं। उसी तरह से सतलज, ब्यास, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कुछ नदियां हैं फ्रेंड्स जो आपको याद रखना है। सो आप यहाँ पर में इस वीडियो को प्लीज पॉज कीजिए और यहाँ पर में देखिए कि ये नदी कहाँ से निकलती है, और जहां से भी ये नदी निकलती है वो जगह कौन से स्टेट में आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको एक और चीज भी ध्यान में रखना है कि जो नदी पास हो रही है वो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। जैसे कि यहाँ देखिए गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है, वो जाती है उत्तर प्रदेश में, फिर वहां से जाती उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर जाकर वो
बांग्लादेश में जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कितने सारे स्टेट से ये गंगा नदी होकर जाती है। तो वैसे ही फ्रेंड्स, आपको हर नदी के बारे में पता करना है। आप एक मैप ले लीजिए और आप मैप में इन नदियों को देखकर ऐसे इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप इस तरह का मैप खरीदिए जिसमें स्टेट्स लिखे हुए हो। जहाँ पर में स्टेट लिखे हुए होंगे, फिर आप उसको उनके ऊपर में नदियाँ बनाइए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप एक मैप खरीद लीजिए और उनके ऊपर में आप हर स्टेट के नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर में जैसे राजस्थान लिखोगे, यहाँ गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ पर में मध्य प्रदेश। फिर अपने ही बनाए हुए मैप के ऊपर में आप यहाँ पर में नदियों को भी ड्रॉ कर दीजिए। ऐसे अगर आप 3-4 बार करोगे तो आपको ये सारी की सारी नदियाँ याद हो जाएगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जब आप मैप बना रहे हो तो आप इनके कैपिटल्स भी लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका कैपिटल है कहाँ पर में। जैसे कि राजस्थान है, यहाँ पर में कहीं तो भी इनका कैपिटल जयपुर है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल यहाँ पर में कहीं है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई यहाँ पर कहीं है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई यहाँ पर में कहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर में आप देख सकते हो फ्रेंड्स के उत्तर प्रदेश यहाँ पर में है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ यहाँ कहीं है। तो इस तरह से आपको सभी कैपिटल्स कहाँ पर में है, किस एरिया में है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब आप जानते हो फ्रेंड्स कि हर स्टेट में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, विलेजेस होते ही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है, डिस्ट्रिक्ट्स है, विलेजेस है जिनके नाम आपको याद रखने हैं। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी धाम जो है वो कौन से स्टेट के अंदर में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी धाम जो है ये गुजरात में है। कच्छ का जो इलाका है ये गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में आता है। वलसाड़ नाम की जो जगह है वो भी गुजरात में आती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। केरला में कोचीकोडे, कोच्चि, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट, ये सभी के सभी केरला में आते हैं। राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, जैसलमेर बहुत फेमस है। अलवर, खेजाड़ी विलेज, ये खेजाड़ी विलेज भी आपसे पूछा जा सकता है कि खेजाड़ी विलेज है कहाँ पर में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये राजस्थान में। नागपुर, मुंबई, भिवंडी, पुणे, ये महाराष्ट्र के अंदर में आते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर में पोचमपल्ली, ओके, उसके बाद विशाखापट्टनम, ये सारी के सारी, अमरावती, ये सभी के सभी आंध्र प्रदेश में आते हैं। अत्रेयापुरम भी आंध्र प्रदेश में ही आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर में कन्नौज आता है, लखनऊ आता है, कानपुर आता है। बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में भी हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे कोर्स में है। ठीक है, मधुबनी की जो पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स में हमने पढ़ा हुआ है। तो हो सकता है कभी भी आपसे पूछ ले कि मधुबनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ है। तो आपको अगर पता हो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसी तरह से फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में मनाली, शिमला, कुल्लू, ये सारी जगह बहुत फेमस है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, डल लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में है। हमने डल लेक के बारे में पढ़ा था जिसके ऊपर में हाउस बोट चलती है। लेह लद्दाख, ये सारे जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में हमने देखा था कि कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, हमारे इंडिया का इकलौता कोल्ड डेजर्ट जो कि लद्दाख में है। कर्नाटका में उडुपी नाम की जगह है। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है। हरियाणा, गुरुग्राम, ठीक है, चंडीगढ़ उस पंजाब के साथ में वो शेयर करता है राजस्थान राजधानी को। गोवा के अंदर में मडगांव एक जगह है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। पणजी नाम की एक जगह है जो कि गोवा की राजधानी है। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स जो आपको ध्यान में रखना है। आप ये दो तीन ये सारी चीजें इन्हें बार बार पढ़िए, आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें याद हो जाएगी। आप नोट्स में भी ये सारी चीजें पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। नोट्स में आपको ये सारी चीजें पढ़ने में और ज्यादा आसानी होगी। आप बहुत ही इत्मीनान के साथ में ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। अब फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे। सीटीईटी सितंबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन सेज गुरप्रीत ट्रेवल्स फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चेन्नई इन अ ट्रेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट लाइकली टू ऑकर ड्यूरिंग हिज ट्रेन जर्नी। ठीक है, वो ट्रेन से न्यू दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर में न्यू दिल्ली यहाँ पर में है और चेन्नई यहाँ पर में है। ओके, तो न्यू दिल्ली से चेन्नई जाते समय इनमें से कौन सी रिवर है जो इसके रास्ते में नहीं आएंगी। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स देखिए, न्यू दिल्ली यहाँ है, ओके, चेन्नई यहाँ है। तो आप देखिए सीधी लाइन अगर आप बनाने के देखें यहाँ पर में, तो गंगा नदी यहाँ पर में है। ठीक है, देखिए यमुना जो है वो बिल्कुल दिल्ली से होकर जाती है, लेकिन गंगा दिल्ली से होकर नहीं जाती और ना ही न्यू दिल्ली और चेन्नई के रास्ते में ये आती है। ठीक है, अगर आप ट्रेन से यहाँ जा रहे हो तो यहाँ से आपको रास्ते में गंगा रिवर नहीं दिखेंगी। ओके, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, गंगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप इस तरह से मैप ले लीजिए और मैप के ऊपर में रिवर्स, स्टेट, इन सभी को यहाँ पर में बना लीजिए ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब देखिए फ्रेंड, मैप बेस्ड एक और क्वेश्चन आप लोगों से सीटीईटी फरवरी 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन सेज अ पर्सन living in New Delhi wants to visit first Bhopal and then Ranchi.
द डायरेक्शन ऑफ हिज जर्नी विल बी फर्स्ट टूवर्ड्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले वो कहा जाएगा, देखिए न्यू दिल्ली में है, ठीक है, वो भोपाल जाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे साउथ जाना पड़ेगा, तो साउथ जाएगा सबसे पहले, तो पहले दो ऑप्शन कट हो गए। सबसे पहले साउथ जाएगा, फिर किधर साइड मुड़ना पड़ेगा उसे, रांची जाने के लिए। देखिए रांची यहाँ पर में है। ओके, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। देखिए ये दिल्ली में है, सबसे पहले उसे भोपाल जाने के लिए साउथ जाना पड़ेगा, साउथ में फिर उसे ईस्ट टर्न लेना पड़ेगा रांची जाने के लिए। ठीक है, ईस्ट उसे मुड़ना पड़ेगा। सो इस तरह से हमारा यहाँ पर में आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर में आंसर हो जाएगा। पहले वो साउथ जाएगा, फिर वो ईस्ट की तरफ में टर्न लेगा, क्योंकि पहले हमने साउथ गए, फिर उसके बाद में हमने ईस्ट टर्न लेके रांची पहुंचे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, और आपको ये भी अंदाजा लग गया कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो मैप बेस्ड है, आप लोगों से जुलाई 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन सेज अ पर्सन लिविंग इन गांधीनगर, ठीक है, गुजरात में, वांट्स टू विजिट फर्स्ट भोपाल एंड देन हैदराबाद, द डायरेक्शन ऑफ हिज जर्नी विल बी। अब देखिए गांधीनगर यहाँ पर में है, ठीक है, आप देख सकते हो गांधीनगर यहाँ पर में है, तो सबसे पहले उसे कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले उसे ईस्ट डायरेक्शन की तरफ में जाना पड़ेगा, हो ना। ठीक है, तो सबसे पहले ईस्ट जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर में देखिए सारे ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो गए, सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही बचता है यहाँ पर में। तो सबसे पहले वो ईस्ट जाएगा, ईस्ट जाने के बाद में उसे कहाँ जाना पड़ेगा, उसे साउथ में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ईस्ट फिर साउथ। मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं ड्रॉ करके भी बता देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको आसानी हो जाए। हम गांधीनगर में खड़े, गांधीनगर से हम गए पहले भोपाल ईस्ट में, फिर ठीक है, फिर हमने साउथ टर्न लिया और हम हैदराबाद पहुंच गए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फर्स्ट वी हैव टू गो टू ईस्ट, देन वी हैव टू गो टू साउथ। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने हमारे सभी टॉपिक को यहाँ पर मैं कवर कर लिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप एडुटैप की टीम से कभी भी पूछ सकते हो फ्रेंड्स। एडुटैप की टीम आपकी मदद के लिए